44 घर के लिए दिया था, बस आ गया था। कितनी देर में हुआ? 1 मिनट में। वेरी गुड। चलो, उससे ही जो 44 दिया था उसी पैटर्न का अभी 45 भी है। अभी जो कल आपको पढ़ाया और जो परसों आपको पढ़ाया अभी वही पैटर्न चल रहा है, कुछ चेंज नहीं आया अभी तक भी। प्लीज़ यार, मल्टीपल एरर्स वाले क्वेश्चन शुरू नहीं हुए जिसमें हम एक से ज़्यादा गलतियां करेंगे। अभी तो एक एक गलतियां ही चल रही है। देखो 45 आर और एस पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत सारी चीजें दे रखी है, काम की कुछ भी नहीं है। देर फिक्स कैपिटल है इनकी 10 लाख और 15 लाख। फिक्स कैपिटल कितनी है? 10 लाख। और इनको आईओसी देनी है 10% और आईओडी देनी है 12%। देनी नहीं है, सॉरी, आईओडी लेनी है 12%। अब ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या हुआ? आर की ड्राइंग 10,000 पर मंथ है। आर की ड्राइंग 10,000 पर मंथ। कहाँ दे दूँ? आगे 10 आर की ड्राइंग है 10,000 रुपये पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के, आप पता है क्या फॉर्मूला लगता है? एंड ऑफ। आगे एस की ड्राइंग है 20,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ये तो है एंड, और एस की, आर के बाद कौन है? एस ही है ना। एस की ड्राइंग है, इसकी भी 10 है, इसकी 20,000 पर मंथ बिगनिंग में। अब आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड, अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग वॉज नॉट टेकन इन टू अकाउंट। हम आर को आईओडी देना, लेना आईओडी लेना। मैंने क्या कहा था? बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, काम की एक ही है। क्यों? आपने हमें कैपिटल दी, कैपिटल पे आईओसी लगती है। आपने हमें ड्राइंग दी, ड्राइंग पे आईओडी लगती है। वो सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है। हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट एंट्री करना शुरू, ये वो, पहले लास्ट तक पढ़ना बराबर। सिर्फ आर को आईओडी लेना भूल गए हैं आर से, इसीलिए मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं, ना कैपिटल लिखी ना आईओसी लिखी। सब लिखता हूँ ना मैं रोज, काम की नहीं थी। क्योंकि इसने सिर्फ ये बोला है, हम बहुत सारी गलतियां नहीं करे हैं, हमने सिर्फ एक गलती करी है, हम आर से आईओडी लेना भूल गए हैं। सर क्या ये हो सकता है? हाँ, जरूरी थोड़ी है मैं सबके साथ ही गलती करूं, सबको आईओसी देना भूल जाऊं, सबसे आईओडी लेना भूल जाऊं, सबको सैलरी देना भूल जाऊं। एक आध की भी गलती होती है, एक एंट्री पास करना भूल गए, बाकी सब बराबर कर रहे थे। तो हम सिर्फ आर को आईओडी, आर से आईओडी लेना भूल गए। तो मैं आर की आईओडी निकालता हूं, 10,000 पर मंथ है तो 10,000 इंटू 12 इंटू रेट कितनी है? पलक, ये एंड में ड्राइंग करता है आर। तेज बोल थोड़ा। 5.5 अपॉन 12। और 5.5 कैसे आया ये भी बता। तो बताना अब कैसे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करूंगा मैं? एट द एंड ऑफ मंथ, मतलब 30 अप्रैल को। तो कितने महीने बचेंगे? 11 महीने। और आखिरी ड्राइंग कब करूंगा? 31 मार्च। कितने महीने बचेंगे? 0। 11 और 0 11, और 11 को 2 से करोगे 5.5। चलो, ये 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ पे पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा दो तो एक 0 और कट गई। ठीक है, तो यहाँ बचा 12 और 10 120, और 120 को 55 से मल्टीप्लाई करो, 6600। देख लिया ना, 6600। ये हम आर से लेना भूल गए। तो लेना भूल जाते हैं तो हम बनाते हैं टेबल शोइंग। ओ इधर देख, और तू पीछे मत बैठा कर, तू यहीं बैठ, ये सबसे सही जगह तेरे लिए। हाँ, तो कहीं पे भी आ जा, तेरे को जगह कितनी लगती है।
बेटा यहाँ थोड़ा सा बैग जितनी जगह दे दिया कर उसे। हाँ, कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है, एक आर एस और एक कॉलम बनेगा टोटल। हितार्थ, आईओडी पार्टनर को देते हैं कि उनसे लेते हैं? आईओडी लेते हैं पार्टनर से, तो पार्टनर से लेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। कैपिटल कम होने का क्या मतलब होता है? डेबिट करना। तो आईओडी पार्टनर में क्या होगी? डेबिट होगी। आईओसी पार्टनर में क्रेडिट होती है, सैलरी भी क्रेडिट होती है, कमीशन भी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है, लेकिन आईओडी क्योंकि वो पार्टनर से लेनी है तो आईओडी डेबिट कर दी। किससे लेनी है? आर से लेनी है ना, तो सिर्फ आर में लिखो, एस में थोड़ी लिखेंगे, और टोटल में लिख दो। अब ये 6600 आईओडी अगर डेबिट हुई है तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा। अब बच्चे यादें क्या करते हैं, बड़ी बचकानी हरकत, ये 6600 भी सिर्फ आर में ही लिख देते हैं। अबे जब आर में ही लिख दोगे तो डेबिट क्रेडिट बराबर आएगा, तो एंट्री जीरो अमाउंट से करोगे क्या? और थोड़ा लॉजिकल सोचो, अगर आप एक पार्टनर को कुछ नहीं दोगे तो उसका इफेक्ट तो ओवरऑल प्रॉफिट पे आएगा, और ओवरऑल प्रॉफिट तो दोनों में बंटता है, तो इफेक्ट तो दोनों में देना है, एक में मत दे देना। आईओडी एक में इसलिए लिखी क्योंकि सिर्फ उससे ही लेना भूल गया हूं तो उसमें लिखी, लेकिन उसका जो रिवर्स इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा वो प्रॉफिट तो दोनों में ही जाएगा भाई। तो वो प्रॉफिट 6600 दोनों में रेशियो हो तो ठीक, नहीं तो इक्वल लेना है। तो 6600 का 3/5 और 2/5, 5 की टेबल में 5 एक बार और 16 तो आता नहीं है, 15 आता है 3 बार और 10 आता है 2 बार, तो 1320 आएगा ये शायद। और 1320 को 3 से करो, फिर 1320 को 2 से करो। 1300 को 3 से करोगे 3960, और 1300 को 2 से करोगे 26। करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका डेबिट तो था ही नहीं, तो इसका तो क्रेडिट ही आएगा 26, और इसका क्रेडिट आएगा तो इसका डेबिट ही आएगा। कितना? 26। एंट्री हो जाएगी R2S। मेरे प्यारे बच्चों, पहली लाइन में बोला था कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए एंट्री करंट अकाउंट से करना, तो एंट्री होगी R करंट अकाउंट टू S करंट अकाउंट। देखिएगा जरा, चारुल तू आगे आगे अलग बैठ जा बेटा, जल्दी आ जल्दी आ, फटाफट आ, यहाँ आ जा। उसको भी बिठाऊंगा तो तू पीछे अलग बैठेगी, इसको आगे ले ले बेंच को। ये तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 45। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, दुनिया भर की डिटेल दे रखी थी, लेकिन काम की सिर्फ ये थी कि हम आर से आईओडी लेना भूल गए, तो हमने वही बनाया जो हम बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्ट। अगला देखो 46। कल एक बात बोली थी आपको मैंने, कल हम आईओसी 3 साल तक देना भूल गए थे और हमने इंटू 3 करके सॉल्व किया था, और आपसे एक बात पूछी थी मैंने कि अगर तीनों साल में रेशियो अलग अलग होते तो क्या करते, तो आपने कहा था सर तीनों साल में अलग अलग बांटते, पहले साल में पहले साल का रेशियो, दूसरे साल में, और तीसरे साल में इस तरीके से करेंगे। वो चीज़ आज इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी। LMN 3 पार्टनर है, LMN दे हैव ओमिटेड आईओसी फॉर 3 ईयर्स। कितने साल तक आईओसी भूल गए ये? 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तक। फिर इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 40, 25, 15। कितनी दे रखी है? LMN 25 और 15, ये इनकी फिक्स्ड कैपिटल है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 46। आईओसी की रेट क्या है? 12%। आईओसी की रेट क्या है? और 3 साल तक ये आईओसी देना, तीनों साल के रेशियो दे रखे हैं 5:2:1, 3:2:1, 2:1:1। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बस वही करनी होती है। बनाते हैं हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखिएगा यहाँ
M N L LMN और टोटल, और यहाँ पे आईओसी पार्टनर को मिलती है कि उससे लेते हैं? पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो डेज क्रेडिट। एक बार आईओसी नहीं देनी, 2 बार नहीं देनी, 3 बार देनी है। तो आईओसी तो सेम है, तो आईओसी को थोड़ी 3 बार लिखूंगा, प्रॉफिट अलग है ना, तो आईओसी को 3 बार नहीं लिखूंगा, आईओसी को तो इंटू 3 कर दूंगा, आईओसी को तो इंटू 3 कर दूंगा, प्रॉफिट को 3 बार लिखूंगा। तो यहाँ देखो आईओसी क्रेडिट करनी है, कितनी रेट है आईओसी? 12%। 40,000 का 12%, 12 4 जा 48, 25,000 का 12%, 25 इंटू 12 300 नहीं 3000। अब 15,000 का 12%, 15 12 जा 1800, ठीक है। ये मैंने एक ही बार लिखा है। अब आप 3 साल तक नहीं दियो तो या तो 3 बार लिखो, ठीक है। मैंने एक बार इसलिए लिखा क्योंकि इसका टोटल चाहिए हमें, और जो टोटल आएगा वो प्रॉफिट पे रिवर्स इफेक्ट डालेगा। चलो तुम अभी तो इसको 3 बार ही करो, नहीं तो 3 बार लिखना पड़ेगा। लिख देता हूं यार, 4800, 3000, 4800, सॉरी यहाँ देखो, अब इनको मैंने 3 साल तक आईओसी दे दी, टोटल 4800 और 3 7800, 7800 और 800 9600 शायद, यही है। अब मेरे बच्चों ये 9600 जो पहले साल का है वो पहले साल के रेशो में जाएगा, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तीनों अलग अलग रेशो में जाएंगे। उससे पहले मैं इनका टोटल लगा देता हूं, क्रेडिट का टोटल तीनों को करो, 14,400, 9,000, 5,000, ठीक है। अब प्लीज बोर्ड पे देखो, अब मैं प्रॉफिट को डेबिट करूंगा क्योंकि आईओसी क्रेडिट हुई है तो प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट क्या होगा? पहले साल में रेशो क्या है? 5:2:1, दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में 2:, ये इनका रेशो है बेटा। तीनों बार प्रॉफिट क्या होगा? चीज अलग नहीं है भाई, आईओसी क्रेडिट हुई है तो प्रॉफिट, बस वो 3 साल गलती करी थी तो 3 बार आईओसी लिखी और प्रॉफिट भी। कल 3 बार क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि रेशो सेम था, तो हमने इंटू 3 कर दिया था आईओसी को इंटू 3 कर दिया था, और प्रॉफिट को एक ही बार डेबिट करा था क्योंकि रेशो तीनों साल में सेम था। आज तीनों साल में रेशो, तो कैलकुलेशन भी 3 बार होगी। मतलब क्वेश्चन लंबा हुआ है, इसमें कुछ भी ट्रिकीनेस नहीं है, जो करा था कल वही करा है। आईओसी क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट पे रिवर्स इफेक्ट आता है, आईओसी अगर क्रेडिट हुआ है तो प्रॉफिट डेबिट हुआ। बांटना तुम्हें आता है, 9,600 को बांटना है 5:1 में, फिर 3:1 में, फिर 2:1 में। बांट दो, बांट रखा होगा इसने, सही बांटा होगा। कितना है? 6,000, 2400 और 1200, फिर 4800, 3200, 1600, और फिर 4800, 2400, 2400। अब बेटा जैसे टोटल क्रेडिट लिखा था ना, यहाँ लिखो टोटल, क्या लिखो? टोटल कर लो, 4 और 4 8, 9600, और ये 15,000, इधर 3 4, इधर देवांश कंपेयर करके बता किसका क्या ज़्यादा है। यहाँ लिख रहा हूँ L, यहाँ लिख रहा हूँ M, यहाँ लिख रहा हूँ N, बताता जा। तेज बोल थोड़ा। L का डेबिट ज़्यादा है, कितने से? 800 से। M का कितने से? 1,000। N इसका भी क्रेडिट ज़्यादा है, कितने से?
एंट्री मैच कहाँ हुई है? डेबिट में सिर्फ 800 आ रहा है, 1200 आएगा, ऐसे करेगा क्या? 15,600 में से 14,400 जाएंगे तो कितने बचेंगे? है ना? अब यहाँ गलती पता चल गई ना इसकी। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ 800 लिखता और यहाँ 1000 लिखता और फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से 200 लिख देता, करता नहीं। इसको लगता अगर यहाँ 1000 है, यहाँ 800 है, तो यहाँ 200 ही आएगा, लेकिन वो 200 डेबिट का आएगा, तो ये डेबिट का 200 लिख देता बिना करे, तो इसको गलती पता नहीं चलती और ये एंट्री कर देता। अभी यहाँ पे इसने गलती करी, लेकिन गलती पकड़ाई में भी आ गई ना, क्योंकि डेबिट क्रेडिट मैच, इसलिए तीनों का डेबिट क्रेडिट बराबर कंपेयर किया करो। गलती हुई होगी अगर तो पकड़ाई में, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर आना चाहिए। अब देखो एंट्री करो, एल डेबिट 2M 2N 1200 1000 200, देखिएगा जरा। ठीक है मेरे बच्चों, और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से होगी, किससे होगी? आगे आए। अब थोड़ा आज मल्टीपल एरर की बात करते हैं। अगर मान लो मैं आपको आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह सब देना भूल गया और आपसे आईओडी लेना भूल गया, तो हम क्या करेंगे? टेबल ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन आईओडी के अमाउंट को आईओसी के अमाउंट में से नेट कर लेंगे। नेट क्यों? इधर देखो, कई जगह पे मल्टीपल एरर में ऐसे सिखाया जाता है कि आईओसी को क्रेडिट करो और प्रॉफिट पे उसका उल्टा इफेक्ट आएगा, तो प्रॉफिट को, फिर सैलरी को क्रेडिट करो, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट को। मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया गया था 12th में, एक टेबल बना देते हैं और डेबिट क्रेडिट करते जाओ, फिर कमीशन को क्रेडिट करो और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा तो प्रॉफिट को डेबिट करो, आईओडी को डेबिट करो और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा तो प्रॉफिट को। तो ऐसे जरा सा क्वेश्चन ऐसे 4 बार में करते हैं, ये इजी पड़ता है, ऐसा बोलते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है। इससे इजी तो ये है, आईओसी, सैलरी, क्रेडिट और प्रॉफिट पूरा एक बार में डेबिट, तीनों का टोटल करो और प्रॉफिट पूरा एक बार में डेबिट। अलग अलग करने की क्या जरूरत है? 6 बार करने की। तुम 4 लाख को रेशो में बांटो, फिर 6 लाख को रेशो में बांटो, तो जो आंसर आएगा वो वही आएगा अगर आप 10 लाख को एक बार में रेशो में बांट लो। एग्री? जैसे मैंने 4 लाख रुपए इन दोनों में बांटे, इनके रेशो में। अभी सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, रेशो इक्वल था, तो 4 लाख दोनों में बांटा तो 2 लाख 2 लाख। फिर मैंने 6 लाख बांटा, फिर इक्वल बांटा, 3 3, तो 2 और 3 इसे कितना मिला? उसे भी। अब अगर मैं 4 और 6 को ना बांट के पूरे 10 लाख को बांटता तो 5 फिर तो होता। तो प्रॉफिट को इतनी बार क्यों डेबिट कर रहे हो? सारे बार में डेबिट ही करना है ना, सबको टोटल करो और प्रॉफिट को एक बार में ही। अब मसला आईओडी का है, क्योंकि आईओडी में रिवर्स चलेगा, तो आईओडी में थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या करो, जितना भी क्रेडिट का टोटल आ रहा है ना, उस अमाउंट में से आईओडी को माइनस कर दो, नेट इफेक्ट ले लो। नेट इफेक्ट क्यों ले लो? आज ये सपोज करो मैंने इससे फीस लेनी है प्रेम से 20,000 रुपये, और प्रेम के यहाँ, प्रेम की कपड़ों की दुकान है, तो मैं इसकी दुकान से कपड़े खरीद के ले आया 4,000 रुपये के। तो अब जब प्रेम फीस देने आएगा तो मैं क्या कहूँगा कि प्रेम 20 में से 4,000 कपड़ों के काट लेना और 16 जमा करा देना। हर समझदार व्यक्ति यही करेगा। या मैं ये करूँगा, फीस पूरी लेकर आ, ये पूरे 20,000 लेकर आएगा, हाँ बराबर है, हाँ तेरे कितने 4,000, 1 2 3, ये 4,000, जाओ। क्या फ़र्क पड़ा? पहले उससे पूरे 20 लिए, उसमें से उसे 4 दिए। समय बचाना हो, एंट्री बचानी हो, तो उसको नेट कर लो। तो कहना ये चाह रहा हूँ, जिस बंदे को आईओसी देनी है उसी से आईओडी लेनी भी है, तो उसे आईओसी दो, फिर आईओडी लो, आईओसी क्रेडिट करो, आईओडी डेबिट करो,
इससे अच्छा आईओसी के अमाउंट में से आईओडी के अमाउंट को नेट कर लो। तो सर आपने आईओडी को ही नेट क्यों करा? क्योंकि कंपैरेटिवली आईओडी कम होती है, छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट से नेट किया जाता है। मैं नेट करूंगा इससे, ये थोड़ी मेरे से नेट करेगा। सर वो मेरे कपड़े के 4000 काट के 16 दे दो। अगर समझदार, लेने मुझे हैं, 20 में से 4 काट के 16 तू दे मुझे लेने हैं तेरे से। मेरा 20,000 ज्यादा है, तेरा 4,000 नेट मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। तो नेट कहां से होगी? आईओसी में से आईओडी, क्योंकि कंपैरेटिवली हर क्वेश्चन में आईओडी का अमाउंट कम होता है और आईओसी सैलरी वगैरह का अमाउंट ज्यादा होता है। एग्री? तो हम क्या करेंगे, टेबल वैसे ही बनाएंगे, आईओडी के अमाउंट को नेट कर लेंगे। मतलब आईओडी ऐसा दिखाएंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी ना तो आईओडी को डेबिट करूंगा फिर आईओडी को प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट डालूंगा, ये सब नहीं करूंगा, नेट कर लूंगा। आईओसी सैलरी कमीशन इतना आ रहा है, उसमें से आईओडी का अमाउंट नेट कर लूंगा और फिर जो आएगा उसका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे दूंगा। मतलब ये सब क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट डेबिट होएगा। ये बात समझ में आई हो तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां से मल्टीपल एरर शुरू हो गए हैं। अब हमसे बहुत सारी गलतियां होंगी, एक आध गलती नहीं होंगी, 2 4 5 6 गलतियां होंगी। तो ये समझ में आया क्या बोला मैंने? रिपीट कर क्या बोला मैंने? तेज बोल एकदम। हाँ, दिखा देना भले टेबल में, इफेक्ट मत देना। इफेक्ट देना मतलब अगर मैं आईओडी के आगे डेबिट लिख रहा हूं मतलब मैं इफेक्ट दे रहा हूं, फिर आईओडी डेबिट कर रहा हूं तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर रहा हूं मतलब मैं इफेक्ट दे रहा हूं। ऐसे इफेक्ट मत दो। आईओडी के अमाउंट को आईओसी वगैरह में से नेट कर लो, माइनस कर लो, क्योंकि होता भी एक्चुअल में यही है। ये ऐसा नहीं है कि किताब में आंसर लाने के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस भी यही है। जैसे अभी जो मैंने बताया प्रेम के केस में, मैं प्रेम के साथ ऐसे ही करूंगा ना, किताब में आंसर लाने के लिए थोड़ी ऐसा करूंगा। ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली कि 20,000 मुझे लेने हैं तो 4,000 कपड़े के काट ले और मुझे कितने दे दे? 16 दे दे। प्रैक्टिकली यही होता है, होना भी यही चाहिए। लेकिन अगर ये प्रेम बोले सर वो कपड़े का हिसाब तो पापा से करना आप, क्योंकि वो पापा के हैं, और ये आपकी फीस तो आप ले लो, या वो मेरे चाचा की दुकान है तो वो आप चाचा की वहाँ बात करना, तो डेट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे तो वही पार्टनर है, वही एल है, वही एम है, इसी को आईओसी देनी है और इसी को आईओडी लेनी है। तो यहाँ तो नेट कर सकता हूँ। हाँ, एल से आईओसी लेनी हो और एम को आईओडी देनी हो तो फिर मैं नेट नहीं कर सकता, फिर तो मुझे अलग अलग ही करना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो, जहाँ हमें एल को आईओसी देनी है और एम से आईओडी, तो एल के पैसे एम के पैसे से एडजस्ट, इसका नाम और उसका सरनेम चल जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा, जिसका नाम है उसके का सरनेम। भूवी समझ में आ रहा है बेटा? मिसिंग समथिंग? बढ़िया है ना? बढ़िया लगेगा। अभी रोज पढ़ने आते हैं अपन, बात तो घर पे करा करो, व्हाट्सएप फ्री है पूरा, इंस्टाग्राम वगैरह रील बना के भेजा करो आधे घंटे में, ठीक है? यहाँ पे पढ़ाई करो सिर्फ। मालिक यहाँ देखो, सीधा बैठ। मुदित और उदय दो पिट्टू है, इलस्ट्रेशन नंबर 47। मुदित और उदय, एंड देयर रेशियो इज 2:3। क्या रेशियो है इनका? और कैपिटल भी होगी इनकी कुछ, कितनी है? 70,000, 60,000, ठीक है? आगे इनकी ड्राइंग भी है। ड्राइंग कितनी है? 16,000, 12,000। बोथ द अकाउंट। टेस्ट है आपका, याद है ना? कब है? परसों। रोज याद दिलाता हूँ बेटा, तुम लोग अगर भूल गए तो, किसी के सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, अब वो तो उनकी श्रद्धा अनुसार है, कर लेना तुम्हारा अगर उससे भला होता हो तो। लक्ष्य छुट्टी करेगा बेटा तू, नहीं ना? हाँ, ड्राइंग दे रखी है 16 और 12। बोथ द अमाउंट वर ड्रॉन ऑन 1 जनवरी। दोनों अमाउंट कब निकाले गए हैं? अंडरलाइन करो तो। एंड इट वॉज फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैव बीन ओमिटेड ऑन 31 मार्च। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैं 1 जनवरी को ड्राइंग कर रहा हूँ और मार्च में तो मेरा साल खत्म तो जनवरी कितनी आईओडी निकलेगी? जनवरी
कैपिटल पूरा निकलेगा, क्योंकि ऊपर कैपिटल कब की दे रखी है, 1 अप्रैल की। देखो जरा कब की दे रखी है ना बेटा। तो अप्रैल मई जून जुलाई वो पूरा 12 महीने हो रहे हैं पूरे, लेकिन ड्राइंग में कितने हो रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 3 ही महीने हो रहे हैं। आगे आईओसी की रेट दे रखी है 6%, आईओडी की भी रेट दे रखी है 6%, और मुदित को कमीशन मिलेगा 4000। कितना मिलेगा, 4000। हम प्यार से बनाते हैं टेबल शोइंग ये मुदित उदय। एक काम करें, दोनों की आईओडी वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। हाँ, ये खुद ही वर्किंग नोट है वैसे तो, आंसर तो वो एंट्री है, ठीक है। तो वर्किंग नोट के लिए एक वर्किंग नोट और बनाते हैं। सबसे पहले एम की आईओडी निकालते हैं। एम की ड्राइंग है 16, आईओडी की रेट देखो कितनी है, और महीने ये भी बता दिया, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने हो रहे हैं बेटा, है ना। 16,000। अब ये 0 0 0 0, 6 से 12 2 बार, और 2 से 16 8 बार, 8 3 ज़ा 240 या 2400। हाँ 200। ऐसे ही उदय की ड्राइंग है 12, और रेट है, इधर भी 3 महीने का निकलेगा। 6 से 12 2 बार, 0 0 0 0, और 2 से 12 फिर 6 बार, 100। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया ना, समझने ऐसा इसमें कुछ था भी नहीं, ठीक है। रेट लगा के महीने लगाए हैं बस, रेट सब क्वेश्चन में गिवन थी पर्टिकुलर। पुनीत इधर ध्यान दे लेना, बहुत जूते खाएगा नहीं तो। कल के क्वेश्चन भी नहीं करे होंगे तूने, श्योर हूं मैं, अभी कॉपी दिखाना। हाँ, अब पहला पॉइंट देखो क्या बोला है, आईओसी 6% है, दूसरे पॉइंट में बोला है आईओडी भी 6% है, और तीसरे पॉइंट में बोला है मुदित को कमीशन मिलेगा। और उसके पहले बोला था फॉलोइंग आइटम हैव बीन ओमिटेड, मतलब हम ये सब लेना या देना, लेना भी भूल गए, गजबी नींद में थे, मतलब इन्होंने एप्रोप्रिएशन नाम की कोई चीज बनाई ही नहीं। इनके प्रॉफिट आया, इन्होंने प्रॉफिट डायरेक्ट, ये भूल गए कि हमें आईओसी भी देनी थी, कमीशन भी देना था, आईओडी लेनी भी थी। मतलब इन्होंने 12th नहीं पढ़ी, इन्होंने सिर्फ 11th तक पढ़ा था। इन्होंने P&L बनाया 11th का बढ़िया भन्नाट, और जो प्रॉफिट आया वो दोनों पार्टनर में, तो 12th वाली सारी आइटम कोई बात नहीं, अपन कर देंगे सब सही। यहाँ देखो अपन किस लिए, अपन ने तो पढ़ी है 12th। आईओसी मिलती है, लेते हैं, मिलती है तो तेज बोला करो, आईओसी मिलेगी तो क्रेडिट, फिर आईओसी के बाद कमीशन भी मिलेगा, वो एक को ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही ना। तो कमीशन भी और आईओडी इनसे, लेकिन इफेक्ट मत दिखाओ, आईओडी लेस करके नेट कर दो, लेस करके नेट कर दो। चलो उसके लिए पहले आईओसी कमीशन निकाल तो लेते हैं। आईओसी की रेट कितनी है मेरे बच्चों, 6%, और कैपिटल यहाँ लिखी है, मैंने लिखी है कि हाँ 70,000 का 6%, 6 7 ज़ा 60,000 का 6%, 6 6 ज़ा 4 और 3 7, 7,000। देखिएगा यहाँ पे कमीशन मुदित को मिलेगा, उदय को मिलेगा, मुदित को, तो मुदित को मिलेगा 4,000, और उदय में आएगी डैश, तो आउटर कॉलम में। अब आईओडी इसमें से लेस कर दो, आईओडी निकाल रखी है मैंने, इधर 240 और उधर 180, ठीक है। अब यहाँ देखो नेट करो, इसको 4 और 4 8,200 देने थे, 8,200 में से 240 लेने भी थे, तो 8,200 में से 200 गए 8,000, और 8,000 में से 40 गए 7,000। तो मैं इससे बोलूँगा तू मुझे इतने दे दे, ला 7,000, इसमें तेरा आईओडी भी एडजस्ट हो गया, तू मुझे कितने दे,
ये कौन पार्टनर बोल रहा है फर्म से? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आईओसी भी लेनी है, कमीशन भी लेना है और मुझे आईओडी देनी भी है, तो नेट करके आप मुझे कितने दे दो प्लीज़? 7960। आगे बढ़ूँ? ये मुदित बोल रहा है। अब उदय क्या बोल रहा है? मेरे को आईओसी लेनी है, कमीशन तो था नहीं मेरा, 3600 आईओसी लेनी है और उसमें से मेरा जो ब्याज है आईओडी का वो 180 है। आप वो काट लो 3600 में से 180, तो 3420 बचेगा। कितना बचेगा? आप मुझे दे दो 3420, आप दे दो। तो ये मुदित और उदय बोल रहे हैं किससे? फर्म से। हो गया ये। अब फर्म बोलेगी जितना आपको देना निकलेगा प्रॉफिट पे उसका उल्टा इफेक्ट आएगा, तो इन दोनों का टोटल लिखो यहाँ आउटर कॉलम में 11, इसका रिवर्स इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा। तो ये अगर क्रेडिट हुए हैं, ये टोटल क्रेडिट है, ये अगर क्रेडिट है तो मेरे बच्चों प्रॉफिट क्या होगा? 11,380 को रेशो में बांटो। 11,380 का 3/5, 5 की टेबल में 10 दो बार, 1 इधर गया 13 आता नहीं है, फिर 10 आता है 2 बार, फिर 3 इधर गया 38 आता नहीं है, 35 आता है 7 बार, और 2 इधर गया तो 10 आता है 2 बार। कहाँ पर? अच्छा सॉरी 2276 को मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर मल्टीप्लाई करो 2 से, 270। देख लो बुक से देखो। 4552 नहीं यार, अरे पागल हो यार। अच्छा 2:3 है, हाँ 2:3 है। अब 3 से 6, ठीक है। अब यहां देखो डेबिट क्रेडिट क्या ज्यादा है और क्रेडिट डेबिट इसका क्या ज्यादा है? अमाउंट दोनों का सेम आएगा। 7960 में से 4552 हटा देना, 34, इधर भी आएगा 34, एंट्री हो जाएगी उदय डेबिट टू मुदित, उदय डेबिट टू मुदित। देखिएगा जरा, उदय डेबिट टू मुदित, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को वापस से समझना। हम लोगों को, तुझे आया? और तुझे कहाँ से आएगा? तू तो आया ही आज है। अब आईओसी आपको देनी है तो हमने क्रेडिट करी, कमीशन हमें देना है हमने क्रेडिट करा, आईओडी हमें लेना है हमने क्रेडिट या डेबिट कुछ भी नहीं किया, अमाउंट में से नेट कर दिया। अगर मैं आईओसी को डेबिट करता तो प्रॉफिट पे उसका उल्टा इफेक्ट आता और फिर प्रॉफिट को क्रेडिट करना पड़ता, ज़बरदस्ती में मगजमारी होती। तो मैंने क्या कहा, वो एग्जाम्पल याद रखना कि मुझे अगर किसी को 20,000 रुपये लेने हैं मुझे और मुझे उसे 4 देने भी हैं, तो मैं 20 में से 4 हटा के 16,000 नेट उससे कलेक्ट कर लूँगा या फिर वो मुझे 16,000 नेट पे कर देगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। मुदित बोलेगा मुझे ये वाला अमाउंट दो, ये वाला दो और आपकी आईओडी काट लो उसमें से, तो मुझे कितने दे दो? 7960। उदय बोलेगा मुझे ये वाला अमाउंट दो और आपकी आईओडी काट लो, तो मुझे कितने दे दो? 3420। अब जब हम उदय और मुदित को इतना पैसा दे रहे हैं तो इतना अमाउंट प्रॉफिट पे भी आएगा, अकाउंट से 2 जगह इफेक्ट डालेगी। जितना हम मुदित को और उदित को देंगे, मुदित को और उदय को देंगे, उतने ही पैसे से प्रॉफिट बढ़ के आया होगा, क्योंकि हम उन्हें देना भूल गए। कल बताया था, परसों बताया था क्या कि आप जितना भी आईओसी वगैरह देना भूल जाओगे उतने अमाउंट से प्रॉफिट इन्फ्लेट होकर आएगा। एक बार फिर रिपीट करूंगा, खर्चे जितना कम बताओगे प्रॉफिट उतना बढ़ के आएगा। फिर बोलूंगा, खर्चे जितना कम बताओगे प्रॉफिट उतना बढ़ के आएगा, और प्रॉफिट जितना बढ़ के आएगा उतना प्रॉफिट उनसे, और प्रॉफिट लेने का मतलब है डेबिट कर दो और फिर डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर कर दो। हाँ, समझ में आया? पूछो कोई भी डाउट हो तो। ये मल्टीपल एरर था। अब इसके बाद बस एक ही आर पार का एरर आएगा, ये भी इजी था इसमें भी टेबल इजी बनी, सब क्रेडिट होगा और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। अब एक आर पार की लड़ाई होगी जिसमें हम आईओसी, सैलरी, कमीशन, फमीशन सब देना भूल जाएंगे और प्रॉफिट भी गलत बांट देंगे।
मतलब बिल्कुल ही नींद में थे, बिल्कुल ही नींद में थे। जने क्या एप्रोप्रिएशन बनाया, आईओसी वाईओसी सब देना भूल गए, रेशो भी गलत ले लिया। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में तो कैसे होता होगा, देना भूल जाओ वो तो ठीक है, रेशो भी गलत ले लिया। तो उसमें अपन कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। ये क्लियर है क्या सबको? डाउट पूछ बेटा, डाउट। हर्षिता तेज बोल। अरे हाँ, ये बुक में यार ये हर साल पूछते हैं बच्चे। ये बाउला डिवीजन ऑफ लॉस लिखता है, इसको प्रॉफिट डेबिट कराया ना मैंने, नहीं लिखता है वो, एक दो जगह पे और लिखेगा आगे। इग्नोर मारो, तुम्हें तो ऐसे बनानी है, समझ में आ गया ना? ऐसे लिखना है, आईओसी क्रेडिट, क्रेडिट और प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को लिखता है डिवीजन ऑफ लॉस। भाई मेरे तो जो अभी भी लिखा है मैं उससे भी कोई एग्री नहीं कर रहा हूं। अगर ये गलती होती तो मैं तुम्हें समझाता कि ये पहले क्यों नहीं लिखा और अभी क्यों लिखा है। बावला है तो ये चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है। आपने वो ऐसा कहना चाहता है कि अगर आप आईओसी सैलरी वगैरह देना भूल गए तो ये कहना चाहता है कि ये सब चीज़ें प्रॉफिट पे रिवर्स इफेक्ट डालती है। तो जैसे प्रॉफिट बांटा जाता है ऐसे लॉस लिया जाता है। तो इसलिए अगर हम बांट रहे हैं तो प्रॉफिट लिखेंगे और ले रहे हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट के जरिए ये यहां पे लॉस लिखता है। लेकिन मैं तो इससे एग्री नहीं करता हूं। यहां पे क्या होता है, सिंपल लॉजिक क्या है, आपने जितनी चीजें उन्हें दी है, सीधा बैठ, सीधा बैठ, ये कहना चाहता है कि अगर आपने आईओसी सैलरी कमीशन वगैरह क्रेडिट करी है तो उतने अमाउंट से प्रॉफिट, मैंने अभी बोला, बढ़ के आया होगा। और मैं ये कह रहा हूं वो प्रॉफिट वापस ले लो। प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट लिखो, लेते हैं तो डेबिट लिखो। ये सिंपल, ये कंसेप्ट है, इसको हटा दो आप। इसका ये मानना है कि जब देते हैं तो प्रॉफिट लिखो और लेते हैं तो लॉस लिखो, इसलिए ये लिखता है डिवीजन ऑफ लॉस। क्या सेंस है, प्रॉफिट दे भी सकते हैं और प्रॉफिट, ऐसा कहाँ किताब में लिखा हुआ है कि देते हैं तो प्रॉफिट लिखो और लेते हैं तो? क्या मैं आपको प्रॉफिट देकर प्रॉफिट नहीं ले सकता? वापस ले सकता हूं। जब तक मैं आपको प्रॉफिट दे रहा था प्रॉफिट दे रहा था, आज आपको प्रॉफिट ज्यादा दे दिया था तो प्रॉफिट वापस भी ले लिया। तो प्रॉफिट लिखने में क्या दिक्कत है? प्रॉफिट को भी डेबिट लिख सकते हो, लॉस लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अपना चलता यही आ रहा है तो यही लिखना। चेरू, इसमें इतना सोचने जैसा कुछ भी नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है जिसमें इतना सोच रहे हो। यही बोला मैंने, नहीं बोलेगा गलत। क्यों बोलेगा गलत? प्रॉफिट देना होता है और प्रॉफिट लेना भी होता है। ये कह रहा है लेना हो तो लॉस लिखो, वो भी इसी क्वेश्चन में। आगे के क्वेश्चन में ये भी प्रॉफिट ही लिखता था शायद। अरे क्या चीज पे डिस्कस कर रहे हो? क्या ये पहली बात तो ये हैवी वर्किंग नोट आंसर का पार्ट नहीं है। आंसर क्या है? जो आप जनरल एंट्री करोगे। कल इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय।